नमस्कार मित्रों, मैं सुशील कुमार मौर्य। मित्रों, अभी हाल ही में बंगाल चुनाव के दौरान जो है एक भाषण में योगी आदित्यनाथ जी ने जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो प्रसिद्ध नारा था, तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा, इस नारे को जो है स्वामी विवेकानंद का वह बता दिए थे अपने भाषण के दौरान, वो भी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। ऐसी गलतियां ये लोग तमाम कई बार करते हैं, लेकिन अभी कुछ साल पहले इसी प्रकार जो है मोदी जी ने मगहर में एक भाषण देते हुए उन्होंने कहा था, कबीर, नानक और गुरु गोरखनाथ को समकालीन बता दिया था, जबकि कालक्रम में 100-200 साल का अंतर है। अब 200 साल का अंतर है, कुछ में तो ज़्यादा भी अंतर है। इस प्रकार जो है उनको समकालीन बता दिया था। उस समय भी बड़ी किरकिरी हुई थी, लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह है कि अगर मान लीजिए बात आप ये कहते हैं कि चलिए गलती हो गई, बात फिसल गई होगी, लेकिन सार्वजनिक मंच से न ही कभी जो है योगी आदित्यनाथ जी न ही मोदी जी यह गलती माने हैं कि यह हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। कम से कम गलती तो मानना चाहिए। और दूसरी बात, अगर यही बात, इस प्रकार की बात अगर अखिलेश यादव जी या जो है राहुल गांधी बोल देते तो यह महामूर्ख की श्रेणी में आ जाते। और कई साल तक ये लोग इस प्रकार का प्रवचन करते कि इनको कुछ नहीं आता है, बताइए ऐसे ऐसे कह रहे हैं। अब इस प्रकार अगर ये लोग इतिहास को तोड़ मड़ोड़ रहे हैं, इस प्रकार श्यामा प्रसाद मुखर्जी को भी लेकर मोदी जी ने कहा था, इसी प्रकार कांग्रेस की स्थापना को भी लेकर कहा था, सन का बहुत भारी अंतर बता दिया था। लेकिन सबसे बड़ी बात, गलती हो जाती है इसको मैं मानता हूँ, लेकिन कम से कम माफ़ी तो मांगनी चाहिए। ये लोग माफ़ी भी नहीं मांगते हैं। सबसे बड़ी गलती जो है वह यही है। अगर इसी प्रकार गलत चीज़ें मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी द्वारा बताई जाएंगी तो उनके चेले लोग तो और गलती करेंगे, जैसा गुरु वैसा चेला। तो इस पर जो है सरकारों को ध्यान देना चाहिए। हम तो कहते हैं कि खासकर हम माननीय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से यह अनुरोध करते हैं कि इस प्रकार की अगर गलतियां हों तो एक प्रावधान बनावें कि सार्वजनिक मंच से कम माफ़ी मांगें। इस पर मित्रों आपके क्या विचार, जरूर बताइएगा। नमस्कार, धन्यवाद।